जिन्होंने भी हमारा लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी होने वाली है, लेकिन स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूं कि मैं क्या कोई भी आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा पाएगा और नहीं आप ट्रेडिंग कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि आप जल्दी ही अपने लॉसेज करके ईजिली वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने रूल्स फॉलो किए तो आप अच्छी खासी ट्रेडिंग भी सीख पाएंगे, प्राइस एक्शन भी सीख पाएंगे। लेकिन अभी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बात करने वाले वो बेसिक है, जिसके जरिए आपको बिना किसी प्राइस एक्शन बिना किसी चीज़ के भी आप इजीली ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो हमारे जो रूल्स हैं सबसे पहले वो आपको नोट कर लेने हैं। इन रूल्स को आपको फॉलो करना है 100%, 1% भी इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो फर्स्ट रूल यहाँ पर होने वाला है वो होने वाला है 3 ट्रेड इन डे। मतलब सीधा सा है कि आपको एक दिन के अंदर सिर्फ 3 ही ट्रेड प्लान करनी है, इससे ज़्यादा ट्रेड आपको बिल्कुल प्लान नहीं करनी है। अगर 3 से ज़्यादा ट्रेड प्लान करनी है तो उसके लिए मैं सिचुएशन बताऊंगा कि कब आप 3 से ज़्यादा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो फर्स्ट रूल हमारा यही है कि दिन के अंदर आपको 3 ट्रेड ही प्लान करनी है। उसके अंदर प्रॉफिट लॉस जो होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा दूसरा रूल है कि एसएल हमें किस तरीके से प्लान करना है, तो हमारा जो एसएल प्लान है वो 1 से 2 एसएल है, 3 एसएल हमें दिन में नहीं लेने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो इस स्ट्रेटेजी के अंदर 3 एसएल आपको कभी नहीं मिलेंगे। 1 एसएल मिलना डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन 3 एसएल आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। साइडवेज मार्केट है तो भी आपको पैसा दे करके जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी वो आपको हमेशा अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। अगर हम बात करें रिस्क और रिवॉर्ड की कि रिस्क और रिवॉर्ड हमारा कितना होना चाहिए, किस तरीके से हम प्लान करेंगे, तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो हमारा 10% का रिस्क हमेशा पर डे का रहेगा। इससे बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कैपिटल है 5,000 रुपये का और आपने एक लॉट से बाई किया, तो उसके ऊपर 10% मतलब 500 रुपये आपका पर डे का लॉस आप ले सकते हैं। इससे बड़ा लॉस आपको नहीं लेना है। रिस्क मैनेजमेंट आपको बिल्कुल फॉलो करना है। इसके अलावा प्रॉफिट की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपको तीनों ट्रेड आपके साइड में मिलते हैं तो आपका प्रॉफिट 10% तो नॉर्मल है ही है। उसके बाद में 20-30% अगर आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसको ले। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको प्रॉफिट मिल चुका है 20% 30% तो आप उसके बाद में ट्रेड नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग सिस्टम को बंद कर देंगे। ये चीज़ आप याद रखें। ट्रेडिंग सिस्टम को बंद करने का मतलब ये है कि उस दिन आप चार्ट को नहीं देखेंगे, कोई और ट्रेड नहीं लेंगे। ये कंट्रोल आपको खुद के अंदर लाना होगा। ये चीज़ अगर आपने फॉलो की तो ही आप ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप चार्ट के सामने बैठे रहेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो मार्केट में डेफिनेटली आप शाम तक लॉस करके जाएंगे। तो ये चीज़ कॉमन है। प्रॉफिट अगर आपको आ रहा है, छोटा मोटा प्रॉफिट आ रहा है, 500 रुपये 1000 रुपये आ रहा है 5000 के ऊपर, तो आपको डेफिनेटली ये ट्रेड आपको एग्जिट कर देनी है। और उसके बाद में ये जो मूव्स हैं आप देख सकते हैं, ये जो मूव्स हैं ये मूव्स आपको कैप्चर करने को मिले। इसके अंदर आपको 20-30% का प्रॉफिट इजीली मिल जाता है। और अगर हम बात करें एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी देखिए मैंने जैसे बताया मंडे से लेकर के आपको 4 दिन लगातार एक्सपायरी मिलती है। मिड कैप आपका निफ्टी, फिर निफ्टी मिल गया, बैंक निफ्टी मिल गया, निफ्टी मिल गया, सेंसेक्स, ये अलग अलग आपको 4 एक्सपायरी मिलते हैं। मतलब अगर आपको एक ट्रेड भी अच्छी मिलती है तो उसी में भी 30-40-50% या फिर पैसा डबल इजीली हो पाता है। और अच्छा खासा ट्रेंड मिल गया तो पैसा ट्रिपल भी इजीली हो जाता है। मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। सबसे पहले हम सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको ईएमए लगानी है। ये सेटअप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इसको कुछ लोग सीरियस नहीं ले रहे, इसीलिए मैं ये सेटअप आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूँ कि ये सेटअप एक ऐसा सेटअप है जिस पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठता है। अगर हम बात करें ईएमए के अंदर कि किस तरीके से ईएमए को यूज़ लेना, तो हमारी जो फर्स्ट ईएमए इसकी लेंथ को हमें कर देना है 5 और इसकी स्टाइल में जाके इसका कलर जो है वो हमें चेंज कर देना है। आपको जो सूटेबल लगे, मैंने रेड किया, इसकी थिकनेस को मैंने बढ़ा दिया ताकि अच्छे से हमें क्लियरली दिखे किस तरीके से यूज़ लेना है। उसके बाद में जो सेकेंड हमारी ईएमए है इसकी लेंथ आप 9 भी रहने दे सकते हैं या फिर इसकी जो लेंथ है वो 10 कर दें। इसका कलर जो है वो जैसा आपको पसंद हो वैसा करें। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। चलिए हम इसका कलर जो है ब्लैक कर देते हैं और इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कुछ भी अप्लाई नहीं करना, कोई प्राइस एक्शन नहीं देखना। क्योंकि देखो ईएमए की कुछ रूल्स हैं, ईएमए काम कैसे करता है ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ईएमए जो है वो हमें मोमेंटम बताता है मार्केट का और हमें एवरेज निकाल के देता है मार्केट की। तो ये इससे बेटर कोई इंडिकेटर नहीं है ईएमए आरएसआई जैसे। इसके अलावा आरएसआई के ऊपर भी हम प्लान करने वाले हैं और स्पोर्ट रेजिडेंस या फिर प्राइस एक्शन सभी चीज़ें सीखेंगे। बट डेफिनेटली हम स्टार्टिंग में यही चीज़ जान रहे हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अगर बिगनर है कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे RSI और मैंने लगाए, ये मैंने नॉर्मल वैसे ही लगाए, आप चाहें तो लगाएं या ना लगाएं। और जो सेटिंग्स है वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बताई थी। हमारी जो सेटिंग्स है वो है 60-40 की सेटिंग्स है। इसमें ये कि आपको ट्रेड कन्फर्मेशन मिलने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है। स्मूथ EMA आपको यहाँ पर एक्टिव करनी है, ये अनटिक मिलेगी आपको, इसको टिक करके ओके कर देना है। इसके क्रॉसओवर के ऊपर भी मैंने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बताई हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा जो ध्यान देना है वो EMA पे देना है। RSI अगर आप इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन RSI आपको हेल्प करता है कि क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। देखिए यहाँ पर जैसे मार्केट ने कल मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उसके बाद में क्रॉस ओवर दिया, तो यहाँ पर हम जिस दिन ट्रेडिंग करें उस दिन हमें कोई क्रॉस ओवर यहाँ पर नहीं मिला और मार्केट ट्रेंडिंग रहा है इजीली। तो यहाँ पर हम ट्रेड अगर प्लान करते मार्केट ओपन होते तो भी कहीं ना कहीं हम लॉस कर सकते थे, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में RSI आपकी हेल्प करता है थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने RSI का बताया था। RSI के अंदर जब मार्केट 60 को क्रॉस करता है तो आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जब मार्केट ने 60 क्रॉस किया तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया है। लेकिन मैं ये बोलूँगा आप RSI की हेल्प ना ले तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए RSI लगा रहा हूँ। ये सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो के इस तरीके का सिचुएशन बने तो आप थोड़ा सा इग्नोर करें इस ट्रेड को, क्योंकि आपको नेक्स्ट ट्रेड जब मार्केट रिवर्स होगा तो अच्छा खासा ट्रेड आपको डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्राइस एक्शन का जो वीडियो है वो मैं जल्दी लेकर के आ रहा हूँ, तो वो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 EMA जब भी 10 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है तो हमें यहाँ पर बाइंग करनी है कॉल साइड में, ये चीज़ याद रखें। और जैसे कि मैंने बोला अगर 60 से ऊपर है तो वेल बेटर है RSI, क्योंकि इसमें आपको ट्रेंड कन्फर्मेशन भी अच्छा मिल गया और आपको अच्छी खासी ट्रेड मिल गई। यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड आपको वही है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ लेना चाहते हैं तो शायद हो सकता है, अगर आप 1 मिनट पे यूज़ लेंगे तो ये काम नहीं करने वाला। मैं बता दूँ 5 मिनट से 15 मिनट 1 हॉर्स 1 डे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ ले, ज़्यादा बेटर है। 5 मिनट से नीचे आप इसको यूज़ नहीं लेने वाले। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा प्रॉफिट और उतना बड़ा लॉस चांसेस रहेगा, लेकिन मैं 5 मिनट ही रिकमेंडेड करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो हमारी स्ट्रेटेजी थी RSI क्रॉस ओवर, उसके बाद में हमें मिला यहाँ पे EMA क्रॉस ओवर। यहाँ पर अगर आप अपनी पोजीशन बनाते तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। सिर्फ एक कैंडल आपको 100-150 पॉइंट ईजिली दे जाती है, 200-300 पॉइंट। और मैं बता दूँ कि बिगनर के लिए, अगर आप बिगनर हैं और एक दिन में आप 100 से 150 पॉइंट निकाल लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका कैपिटल ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर ही 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये चीज़ मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो ही ये चीज़ें काम करेंगी। EMA क्रॉस ओवर, RSI क्रॉस ओवर ऑलरेडी मैंने बताया, तो RSI क्रॉस ओवर आप देखें या ना देखें, लेकिन EMA क्रॉस ओवर आपका डेफिनेटली काम करने वाला है। अगर इसमें आप देखेंगे रिस्क और रिवॉर्ड, तो यहाँ पे देखिए आपको 100-150 पॉइंट सिर्फ एक कैंडल में मिल रहे। और मान लीजिए बाई चांस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं बता दूं 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपका नहीं रहेगा। अदरवाइज मैं प्लान करता हूं 50 रुपये स्टॉप लॉस, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि EMA में साइडवेज मार्केट में भी आपको पैसा मिलता है अगर आपका ट्रेड प्लान बड़ा नहीं है तो। देखिए अब बिगनर है तो सिंपल सी प्रॉब्लम यही आएगी कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करना कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। अगर आपने 100 रुपये या 200 रुपये में बाई किया तो आप अपना प्लान कर सकते हैं 220 का, 230 का, मतलब 20 रुपये 30 रुपये पर ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा लालच नहीं करके। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेड में घुसते हैं तो हम जल्दी अगर एग्जिट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 30 रुपये टारगेट लगाया, मैं एग्जिट हो गया, तो यहाँ से हो सकता है कि मेरे को डाउट क्रिएट हो जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो भी आप क्या करेंगे। तो आपकी थिंकिंग यही रहेगी कि मुझे होल्ड करना चाहिए था, बट आप ये सोचिए अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता तो आपका लॉस हो सकता था। तो जितना मिलता उतने में संतुष्टि आपको रखनी होगी। यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड आप इजीली मार्केट में बैक टेस्ट कर सकते हैं। लाइव मार्केट में मैं इसको समझाऊंगा, मैं करके भी दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैंने कई बार किया है, आप लोगों के सामने भी किया, लेकिन आप लोग खुद इसको टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि देखिए मैं सीधी सी बात है, मुझे अगर एक्सपीरियंस है तो मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकता हूँ प्राइस एक्शन देखिए, बट आप खुद इनको टेस्ट करेंगे तो वेल बेटर आपको अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम अगर बैक टेस्ट करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए साइडवेज मार्केट अगर है तो भी आपको फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। देन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप और ज़्यादा ट्रेड करें। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। रूल्स जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ इतना याद रखना
अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो चुका है 10 to 20%, तो आप वहाँ के बाद में आगे ट्रेड प्लान बिल्कुल ना करें। डेफिनेटली आप एक मंथ ये रूल अप्लाई करने होंगे, जिससे कि आप समझ पाएँ कि रियली में ये कैसे काम करता है। और अगर आप 1 महीने या 1 वीक भी इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे तो ईजिली आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे इन फ्यूचर। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया तो डेफिनेटली आप लॉस करके जाएंगे। ऐसे आप खुद ट्राई करके देखें ये चीज़ें, जिन्होंने ट्राई किया उनको भी पता होगा कि किस तरीके से मार्केट बाद में लॉस दे जाता है। तो अगर आपको मॉर्निंग में अगर 10 to 20% या 30% प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ट्रेड से एग्जिट ले लेना। उसके बाद में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है, चाहे ए में क्रॉस और कोई भी सेटअप क्यों ना बने, मार्केट आपको देखना ही नहीं है। ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है, डिसिप्लिन आपको रखना है, पेशेंस आपको रखना है। उसके बाद में कंट्रोल खुद पे करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मार्केट में लॉस हो प्रॉफिट हो, स्टॉप लॉस आप लगा करके रखेंगे। जैसे मैंने प्लान बताया कि स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे देखेंगे छोटे मोटे स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिए 500 पॉइंट मिले, आप हो सकता है कि 100 पॉइंट के अंदर ही एग्जिट कर ले, बाद में सोचेंगे कि मार्केट तो और निकल गया, मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। बट मैंने जैसे रूल बताया कि आपको अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही यहाँ से एग्जिट ले लेना है। आपको कोई लालच बिल्कुल नहीं करना। अगर लालच कर लिया तो समझ लीजिए मार्केट में पैसा बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और प्रॉफिट और जो लॉस है वो आपको प्लान करना है पहले से कि, और एक डायरी मेंटेन ज़रूर कर ले। जो भी अगर एक लंबे टाइम के लिए ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस डे का कितना रहेगा, 10% प्रॉफिट मैंने जैसे बोला, और लॉस जो है वो आपको 10% लेना है। और प्रॉफिट अगर 20% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, एक्सपायरी है तो हो सकता है आपका पैसा डबल भी हो जाए। ईजिली होता है, मैंने करके भी दिखाया कई बार। लेकिन ये चीज़ें मैं शायद हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लाइव मार्केट में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते और 20-30% तक प्रॉफिट होने के बाद में भी वो रुकते नहीं हैं। 5000 कैपिटल है तो आपको मैंने जो एडवाइस दी है वो आप फॉलो करें। रूल्स अपनी डायरी में नोट कर लें। सेकंड, रूल्स के साथ में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपको पेशेंस बना के रखना है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये बार बार यही चीज़ मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यही गलतियाँ मैंने भी की हैं और लगभग बिगनर ट्रेडर यही गलतियाँ करते हैं। पेशेंस उनमें है नहीं और डिसिप्लिन के साथ में ट्रेडिंग करते नहीं है। प्राइस एक्शन नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन कहीं पर भी आप वो ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, कहीं पर भी उनको सिनेरियो दिख रहा है, वो घुस जाते हैं ट्रेड में। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो आई होप सो ये चीज़ समझ आएगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो हम लाइव मार्केट में बैठकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यही सेटअप अपना अप्लाई करना है।